इंडियन रॉ ऑफिसर खुफिया मिशन की नाकामी पर नौकरी से फारिग। आज हम आपको भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ऐसे नाकाम मिशन की कहानी सुनाएंगे जिसकी वजह से भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। जहीर बलोच नामी तुर्बत का नौजवान भारतीय खुफिया एजेंसी के चुंगल में कैसे फंसा। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी अनोखी कहानी सुनाएंगे जो इससे पहले कभी मंजर-ए-आम पर नहीं आई। यह 1995 का साल था जब साउथ दिल्ली के इलाके संगम विहार के एक छोटे से घर में एक यतीम लड़की की पैदाइश हुई। लड़की का बाप इसके पैदा होने से पहले ही गुर्बत की वजह से खुदकुशी कर चुका था। लड़की का नाम इसकी मां ने तानवी रखा। तानवी बहुत ही अच्छे नकूश की मालिक थी। थोड़ा जवान हुई तो इसकी मां इसे लेकर महरौली के इलाके में आ गई। महरौली साउथ दिल्ली में एक डांस बार और जिस्म फरोशी का गढ़ था। तानवी बहुत जल्द महरौली में अपनी अदाओं से मशहूर हो गई, हत्ता के साउथ दिल्ली के बाहर से भी लोग इसका डांस देखने आते थे। यह गालबन 2015 के दिसंबर की एक यकबस्ता रात थी जब इंडियन इंटेलिजेंस रॉ के एक ऑफिसर करण बैदी की नजर तानवी पर पड़ी और वो इसे देखता रह गया। ये वो वक्त था जब करण बैदी ऑपरेशन चाणक्य पर काम कर रहा था। ऑपरेशन चाणक्य भारतीय खुफिया एजेंसी का बलूचिस्तान से मुतल्लिक एक नहायत खुफिया प्रोजेक्ट था। ऑपरेशन चाणक्य के तहत बलोच नेशनल मूवमेंट से हमदर्दी रखने वाले नौजवानों को वर्गलाकर बैरून मुल्क लाना और मुंबई की जिस्म फरोश लड़कियों से इनकी शादियां करवाकर इन्हें बैरून मुमालिक में सेटल करना था। बलोच नेशनल मूवमेंट कहने को तो एक सियासी जमात थी, मगर इसका मकसद बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाली जमातों को सियासी पनाह मुहैया करना था। ये वही वक्त था जब भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव ने तुर्बत के कुछ नौजवानों की तफसीलात दिल्ली हेडक्वार्टर में भेजी। ये शायद कुलभूषण यादव के पाकिस्तान में पकड़े जाने से पहले आखिरी मैसेज था जो इसकी तरफ से दिल्ली भेजा गया। इन तफसीलात में तुर्बत के एक बासत जहीर नामी नौजवान का भी जिक्र था। बासत जहीर 10 मार्च 1991 को पैदा हुआ। डिग्री कॉलेज तुर्बत का पढ़ा हुआ ये नौजवान जब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है, वहाँ इसकी मुलाकात BSO आजाद के नौजवानों से होती है। BSO आजाद बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में रॉ की तरफ से फ्रेंचाइज थी। BSO आजाद से बासत जहीर की दिलचस्पी और बलोच अलैदगी पसंदी के हवाले से इसका जोशो जज्बा देखते हुए भारतीय एजेंसी रॉ शुरू में इसे बतौर खुदकुश हमलावर तैयार करना चाहती थी, मगर बासत जहीर बुनियादी तौर पर एक शातिर और लालची शख्स था। ये BSO आजाद के सामने बिल्कुल ऐसे बना हुआ था जैसा कि BSO आजाद चाहती थी, लेकिन बासत जहीर का मुकम्मल जायजा लेने के बाद रॉ की तरफ से इसे खुदकुश हमले के लिए बिल्कुल नामौजू करार दे दिया गया और यूं बासत जहीर की फाइल रॉ हेडक्वार्टर में फिरती फिराती डायरेक्टर करण बैदी के टेबल तक आ जाती है। करण बैदी ऑपरेशन चाणक्य के तहत तानवी को बासत जहीर की जिंदगी में दाखिल करने का प्रोग्राम बनाता है। तानवी का नाम तब्दील करके अंजलि भंडारी रखा जाता है और इब्तदाई तौर पर इसे बासत जहीर से जिस्मानी ताल्लुकात बनाने का टास्क दिया जाता है। करण बैदी BSO आजाद के जरिए बासत जहीर को ईस्ट अफ्रीका के मुल्क सीशेल्स में बुलवाता है और इसे पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के बदले महाना एक माकूल रकम का वादा करता है। बासत जहीर करण बैदी को बढ़ चढ़कर अपनी वफादारी का यकीन दिलाता है और जोश में आकर ये भी बोल देता है कि वक्त आने पर वो अपनी जान भी दे देगा। प्रोग्राम के मुताबिक बासत जहीर ने नीदरलैंड में सेटल होना था और सोशल मीडिया के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर मुहिम चलानी थी, बल्कि बलूचिस्तान से मजीद नौजवानों को भी भारतीय खुफिया एजेंसी की फ्रंट कंपनियों से जोड़ना था। नीदरलैंड की फ्लाइट में बासत जहीर की मुलाकात अंजलि से होती है, जो इसे अपना तारुफ ऑनलाइन योगा टीचर के तौर पर करवाती है। फ्लाइट में दोनों के नंबर एक्सचेंज होते हैं और नीदरलैंड पहुंचकर दोनों को पता चलता है कि इत्तफाक से दोनों के फ्लैट भी एक ही बिल्डिंग में है। बासत जहीर को रॉ की जानिब से महाना मोटी रकम मिलने लगी थी और बासत जहीर भी भरपूर तरीके से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहा था। बासत जहीर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ दीगर ग्रुप्स के साथ भी न सिर्फ मुकम्मल राब्ते में आ चुका था, बल्कि वो आए दिन अपने नेटवर्क को मजीद वसी भी करता जा रहा था। एक तरफ बासत जहीर की इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर भरपूर एंटी पाकिस्तान मुहिम जारी थी, तो दूसरी तरफ अंजलि और बासत जहीर इतना करीब आ चुके थे कि दोनों न सिर्फ शिद्दत से एक दूसरे को चाहने लगे थे, बल्कि शादी का भी फैसला कर चुके थे। करण बैदी के मंसूबे के मुताबिक अंजलि और बासत जहीर की शादी अभी दूर थी। मंसूबे के मुताबिक अंजलि ने बासत जहीर को अपनी अदाओं का दीवाना बनाकर इंडिया चले जाना था और अंजलि के जरिए बासत जहीर को नीदरलैंड में पाकिस्तानी एम्बेसी पर हमले के लिए उकसाना था।
अगर बासत जहीर पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमला करता तो भारतीय मीडिया दुनिया भर में बलोच अलहदगी पसंदों के इशू को लेकर प्रोपेगेंडा करता, लेकिन अंजलि और बासत जहीर की कुर्बतों ने करण बैदी का सारा प्लान चौपट कर दिया था। प्रोजेक्ट बासत जहीर की नाकामी ने करण बैदी को पागल कर दिया था। एक तरफ तमाम तर मीडिया प्रोपेगेंडों के बावजूद रॉ के लिए बलोचिस्तान में ऑन ग्राउंड नाकामियां ही नाकामियां थी। आए रोज बलोच अलहदगी पसंद पहाड़ों से उतरकर रियासत के सामने हथियार डाल रहे थे। बड़े बड़े बलोच कमांडर गिरफ्तार हो रहे थे। हत्ता के गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी की खबर ने रॉ को खौफनाक झटका दिया था। ऐसे में रॉ की हाई कमांड की तरफ से करण बैदी को हुक्म मिला कि कुछ बड़ा किया जाए। करण बैदी का प्लान था कि बासत जहीर को किसी तरह इंडिया बुलवाया जाए और इंडिया में इससे किसी बड़े भारतीय सियासतदान का कत्ल करवाकर बाद में इसे पाकिस्तानी जासूस करार देकर गिरफ्तार कर लिया जाए। करण बैदी ने बासत जहीर को फोन पर इंडिया आने को बोला। बासत जहीर ने जब इसका जिक्र अंजलि से किया तो अंजलि समझ गई कि इंडिया में बासत जहीर के साथ क्या होने वाला है। इसने बासत जहीर को इंडिया जाने से सख्ती से मना कर दिया। बासत जहीर का इनकार करण बैदी के करियर के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। सालों की मेहनत और पैसा जाया करने के बावजूद इफ्तदर शदीद नाकामी पर करण बैदी के खिलाफ रॉ हेडक्वार्टर में इंक्वायरियों के अंबार खोल दिए गए। लेकिन इस सारे खेल में बासत जहीर बेरोजगार हो चुका था। मगर बासत जहीर फिर भी दिलजमी से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ पोस्टें लगा रहा था, क्योंकि इसे जिंदगी में यही काम आता था और बासत जहीर को यकीन था कि रॉ इससे दोबारा जरूर राब्ता करेगी और इसकी तनख्वाह दोबारा से बहाल हो जाएगी। और फिर ऐसे ही हुआ। करण बैदी की जगह लेने वाले नए अफीसर के पास कोई वजह नहीं थी कि वो बासत जहीर से दोबारा राब्ता न करे। आज बासत जहीर की एक बेटी है। पिछले दिनों बासत जहीर की सास वफात पा गई, लेकिन अंजलि और बासत जहीर दोनों इंडिया नहीं जा सके, क्योंकि दोनों को इल्म है कि इनकी आफियत इसी में है कि चुपचाप सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाते रहें और इंडिया जाने का कभी ना सोचें, क्योंकि अगर वो इंडिया गए तो भारतीय एजेंसियां बासत जहीर को नया अजमल कसाब बनाने में देर नहीं लगाएंगी।